स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे प्राइम नंबर का प्रोग्राम इन जावा। जावा में प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। देखो 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके दो ही डिवाइजर्स हैं, 1 और इटसेल्फ। यानी प्राइम नंबर वो होता है जिनके दो डिवाइजर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। जैसे 13 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो ही डिवाइजर्स हैं, 1 और 13। लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 4 डिवाइजर्स हैं। कौन कौन से? 1, 2, 5 और 10। यानी हमें क्या करना है, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डिवाइजर्स काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, कि उसके कितने डिवाइजर्स हैं। अगर डिवाइजर 2 हैं तो वो नंबर प्राइम होगा, नहीं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 13 प्राइम है क्योंकि इसके दो डिवाइजर्स हैं, 1 और 13। 10 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 4 डिवाइजर्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर हमें ये चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं, तो हमें डिवाइजर्स काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर डिवाइजर 2 आ रहे होंगे तो नंबर प्राइम होगा, नहीं तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइजर क्या होता है? 10 के डिवाइजर से 1, 2, 5, 10। हमने 5 को 10 का डिवाइजर क्यों बोला? क्योंकि 5 को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो अगर हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा होता है तो वो नंबर उस नंबर का डिवाइजर होता है। और यानी और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? मॉड। तो इसमें हमें मॉडलेस ऑपरेटर का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हमें 10 के डिवाइजर चेक करने हैं तो हम 10 के डिवाइजर्स कहां से कहां तक चेक करेंगे? 1 से 10 तक। 20 के डिवाइजर्स चेक करने हैं तो 1 से 20 तक का लूप चलाना पड़ेगा। और n के डिवाइजर्स चेक करने हैं तो हमें लूप कहां से कहां तक चलाना पड़ेगा? 1 से n तक का। ठीक है। अब देखो इसको हम जावा में किस तरह से बनाएंगे। जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? import java .util.asterisk। util एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर स्कैनर क्लास इंस्टॉल्ड है। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम में कहीं भी स्कैनर का यूज करना है तो हमें util पैकेज लेना पड़ेगा। इसके बाद हम क्लास का यूज करेंगे। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमने रख दिया XYZ। ठीक है। फिर हम अपना मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसी मेन फंक्शन के अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। तो उसके लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब अगर हमें किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो सबसे पहले तो हमें एक नंबर एंटर कराना पड़ेगा। ठीक है। नंबर एंटर करने के लिए हमने स्कैनर क्लास लिया। हमने लिया स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। ठीक। अब हमें क्या करना है? नंबर एंटर कराना है। तो नंबर एंटर करने के लिए हमने एक int n वेरिएबल लिया। ठीक है। i ले लिया लूप चलाने के लिए, और एक c इक्वल्स टू 0 ये काउंटर वेरिएबल है जो ये काउंट करेगा कि n में जो भी नंबर एंटर हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स है, उसके डिवाइजर्स कितने हैं। सबसे पहले तो हम नंबर एंटर कराएं। उसके लिए हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या? एंटर नंबर। यूजर से नंबर एंटर कराया और तो किसके अंदर स्टोर कर दिया? n के अंदर। तो n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट एक रैपर क्लास है जिसका काम क्या होता है कि जो भी वैल्यू यूजर ने कीबोर्ड से एंटर की होगी वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके n के अंदर स्टोर कर देगा। यानी अब n के अंदर जो वैल्यू एंटर हो रही है वो एक प्योर इंटीजर वैल्यू एंटर हो रही है। अब अगर हमें ये चेक करना है कि n प्राइम है कि नहीं, तो हमें n के डिवाइजर्स को क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। तो n के डिवाइजर्स निकालने के लिए हमें लूप कहां से कहां तक चलाना पड़ेगा? 1 से n तक का। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया। फॉर i इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। i इज लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस। जैसे नंबर है 10 तो ये लूप 1 से 10 तक का चलेगा। 7 है तो 1 से 7 तक का चलेगा, और n है तो 1 से n तक का लूप चला। अब हमें n के डिवाइजर चेक करने की डिवाइजर्स कौन कौन से हैं। तो यहां पे हम मॉड ऑपरेटर का यूज करेंगे। हमने किया इफ n mod i इज डबल इक्वल्स टू 0। यानी i में जो वैल्यू है अगर वो n का डिवाइजर है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हम ये काउंट कर लें कि ये कंडीशन कितनी बार ट्रू हो रही है। तो हमने काउंटर वेरिएबल c ले रखा है, तो हमने लिखा c प्लस प्लस और लूप यहाँ पे एंड कर दिया। अब अगर नंबर है 7 तो ये लूप 1 से 7 तक का चलेगा। ठीक है।
और ये वाली कंडीशन 7 के केस में कितनी बार ट्रू होगी? 2, 1 और 7 पे। अगर 13 लेंगे तो 1 और 13 पे। यानी जब ये लूप खत्म होगा, अगर n में जो नंबर है वो प्राइम है, तो c के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 2 आएगी, क्योंकि प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके 2 डिवाइजर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। अब लूप के बाद हमने चेक कर लिया कि अगर जो c में वैल्यू है इज डबल इक्वल टू 2 है, यानी अगर n में जो नंबर है उसके 2 ही डिवाइजर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? नंबर प्राइम है। तो यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्राइम नंबर, और एल्स अगर उसके डिवाइजर 2 से अधिक हैं, जैसे हमने 10 लिया तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो क्यों? 10 के जो है 4 डिवाइजर्स है, 1, 2, 5 और 10। तो यानी अगर डिवाइजर 2 से ज्यादा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वो नंबर नॉट प्राइम है। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर का प्रोग्राम इन जावा।